हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस नई वीडियो में हम एक नई कहानी देखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन दबा देना। सुल्तानपुर नाम के एक गांव में अंकिता और उसका पति राजेश एक साथ रहा करते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते थे। उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी, इसलिए वो दोनों गांव के जमींदार के यहाँ काम किया करते थे। वे दोनों कड़ी मेहनत करते थे, पर उसके बाद भी उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। क्या बताऊं भाग्यवान, इस बार भी हमें बहुत कम पैसे मिले। इतने कम कि घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, वही मैं भी सोच रही हूँ। मैंने सोचा था इस बार भी अच्छे पैसे मिलेंगे तो मैं अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, पर मेरा सपना ही रह गया। हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम अपने बेटे का एडमिशन भी किसी स्कूल में नहीं करवा पाएंगे और वह कभी नहीं पढ़ पाएगा। पता नहीं भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जी, अब चिंता बिल्कुल मत करिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अब और मेहनत करनी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम ज्यादा मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे ताकि हम अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उनका बेटा आ जाता है, जिसका नाम संजय होता है। वह अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेता है और उनसे कहता है, माँ, पिताजी, आप दोनों चिंता मत करिए, मेरा एडमिशन कभी न कभी तो हो जाएगा। मैं क्या सोच रहा था कि मैं भी कोई ना कोई काम कर लूँ। काम के बदले मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और उससे मेरा एडमिशन भी हो जाएगा और इससे मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगा। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी काम कैसे करोगे। हम जो काम करते हैं वो बहुत मेहनत का होता है, जिसे तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए बेटा हमें करने दो। माँ, आप मेरी बातों को सुनिए। मैं गांव में जाता हूँ और वहाँ कोई काम ढूंढता हूँ। मुझे वहाँ पर कोई भी काम मिलेगा तो मैं उसे कर लूँगा। इसके बदले मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहता है तो तू और कोई काम कर ले, पर ज्यादा मेहनत वाला काम मत करना। इसके बाद संजय काम की तलाश में जुट गया। वह गांव की कुछ दुकानों पर जाता है और काम ढूंढता है, पर उसे वहां कोई काम नहीं मिलता। अंकल, आपके यहाँ पर कोई काम है क्या? अगर कोई भी काम हो ना तो आप मुझे बताइए। मैं आपके यहाँ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दरअसल मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। नहीं बेटा, मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे दुकान पर पहले से ही काफी लोग काम करते हैं। अगर कभी भी तुम्हारी जरूरत होगी ना तो मैं तुम्हें अपने दुकान पर बुला लूंगा। अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। संजय बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी काम नहीं मिलता, इसलिए वह जंगल के रास्ते से घर आ रहा होता है और एक जगह बैठकर सोचने लगता है। क्या बताऊं, मैंने सोचा था कि मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा और मैं माँ पिताजी की मदद कर पाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? मैंने पूरे गांव में काम ढूंढा पर मुझे कोई काम नहीं मिला। ऐसा सोचकर संजय उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहां से दो औरतें गुजर रही होती हैं और कुछ बातें करते हुए जा रही थी। अरे यार, पानी पूरी वाला तो बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता है, खाकर मजा ही आ गया। पर क्या करे यार, इतना दूर जाना पड़ता है पानी पूरी खाने। काश हमारे गांव में भी कोई पानी पूरी का ठेला होता तो हमें उतनी दूर नहीं जाना पड़ता। ऐसी बातें करती हुई दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। तभी उनकी बातों को सुनकर संजय को कुछ आइडिया आता है और वह सोचता है, गांव में एक भी पानी पूरी का ठेला नहीं है। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं गांव में ही अपना खुद का एक पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा और वहाँ पानी पूरी बेचूंगा।
गांव के सभी लोग मेरे यहाँ से ही पानी पूरी खाएंगे। इससे तो मैं बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। ऐसा सोचकर संजय बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसकी खुशी उदासी में बदल जाती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वह एक पानी पूरी का ठेला लगा सके। ओहो, आइडिया तो बहुत बढ़िया था, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं पानी पूरी का ठेला लगा सकूं। माँ पिताजी के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे दे सकें। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, जमींदार के यहाँ पर जाता हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। कुछ ही दिनों में वापस कर दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। सेठ जी सुनिए, दरअसल मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं एक पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता हूँ, क्योंकि गांव में कोई भी पानी पूरी का ठेला नहीं है। कुछ ही महीनों में आपके पैसे मैं वापस कर दूंगा। अरे हाँ, यह काम तो तुमने बहुत बढ़िया सोचा, जो पानी पूरी का ठेला लगाने की सोची। मुझे भी पानी पूरी खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। बताओ, मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? जी सेठ जी, बस मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, पर मैं आपको वो पैसे 2 से 3 महीने में ही लौटा पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर तुम मानो तो मैं हर रोज तुम्हारे दुकान से मुफ्त का पानी पूरी खाने आऊंगा। बताओ, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? जमींदार की बातें सुनकर संजय उनको हामी में जवाब देता है और उनसे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद गांव में ही अपना पानी पूरी का ठेला लगाता है। पहले दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है, क्योंकि काफी लोग उसकी दुकान से पानी पूरी खाते हैं, जिसे देखकर संजय बहुत खुश हुआ। फिर अगली सुबह संजय ने उसी जगह पर अपना पानी पूरी का ठेला लगाया। तभी वहां पर वो जमींदार मुफ्त की पानी पूरी खाने आता है और बोलता है, अरे संजय, जरा जल्दी से मेरे लिए एक पानी पूरी लगा तो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जी सेठ जी, जरूर। आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए पानी पूरी लगाता हूँ, बस बनाने ही वाला हूँ। इसके बाद संजय ने जमींदार के लिए पानी पूरी बनाया और जमींदार पानी पूरी खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वह पानी पूरी खाकर वहां से चला जाता है और पैसे भी नहीं देता। फिर ऐसे ही अगले दिन जमींदार फिर से आता है और फिर से पानी पूरी खाता है और पानी पूरी खाकर वहां से चला जाता है, और इस बार भी संजय को पैसे नहीं देता। इसी तरह हर रोज जमींदार उसकी दुकान पर आता, फ्री के पानी पूरी खाता और वहां से चला जाता। इस वजह से संजय बहुत परेशान होने लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन संजय की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बहुत दूर से आई हूँ। जी बूढ़ी अम्मा, पर मेरे दुकान पर आपको बस पानी पूरी ही खाने को मिलेगा। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए 1 प्लेट पानी पूरी लगा देता हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास है वही खिला दो, कम से कम मेरी भूख तो मिट जाएगी। इसके बाद संजय उस बूढ़ी अम्मा को पानी पूरी खिलाता है, जिसे खाकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। पर वो संजय को उदास देखती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है और वो संजय से बोलती है, बेटा, तुमने पानी पूरी तो बहुत बढ़िया बनाया है, पर एक बात बताओ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर संजय उसको पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर वो बूढ़ी औरत कहती है, ओह अच्छा, ये बात है। वो जमींदार हर दिन फ्री के पानी पूरी खाकर जाता है, लगता है उसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये लो जादुई पानी पूरी, जैसे ही वो जमींदार पानी पूरी खाने आएगा तुम उसे ये पानी पूरी खिला देना, फिर देखना क्या कमाल होता है। बूढ़ी अम्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका दिल से शुक्रिया। इसके बाद वह बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब वह जमींदार पानी पूरी खाने आता है तो कहता है, संजय, जरा मेरे लिए 1 प्लेट गर्मा गर्म पानी पूरी लगा तो,
आज मुझे बहुत जल्दी है। मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए जल्दी से लगा दो। जी सेठ जी, आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए पानी पूरी लगाता हूँ। आज पानी पूरी खाकर ना आपका दिल बिल्कुल खुश ही हो जाएगा। इसके बाद संजय पानी पूरी निकालता है और जमींदार को देता है। इस बार वह बूढ़ी अम्मा ने जो पानी पूरी दिया था वह जमींदार को वही पानी पूरी खिलाता है और जमींदार बड़े चाव के साथ पानी पूरी खाता है। तभी अचानक संजय, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने हर बार तुमसे फ्री का पानी पूरी खाया, पर अब नहीं, अब बहुत हुआ। ये लो पूरे 20,000 रुपए। मैंने आज तक तुमसे जितना भी पानी पूरी खाया है ना, उन सभी का पैसा है ये। इसे रख लो। अब से मैं जब भी तुम्हारे दुकान पर पानी पूरी खाने आऊंगा ना, तो इसके बदले मैं तुम्हें पैसे देकर जाऊंगा। यह बोलकर जमींदार संजय को पैसे देकर वहां से चला जाता है। संजय पैसे पाकर बहुत खुश होता है। अब उसे पता चलता है कि वह जादुई पानी पूरी खाने की वजह से जमींदार सुधर गया है और इसलिए तो उसे पैसे देकर गया है। इसके बाद संजय उस बुढ़िया माँ का दिल से धन्यवाद करता है और हंसी खुशी अपना पानी पूरी का दुकान चलाने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।